इसमें कितने लोग बैठे जो 20-20 साल तक हंसे ही नहीं, न जाने कहाँ फंसे हैं। हंसे क्यों नहीं? आखिर कहीं फंसे हैं, कोई बुराई में फंसे हैं, कोई लफड़े में फंसे हैं, वही नहीं हंसेंगे। हाँ, हमारे साथ में एक भगत का बच्चा आया कि 10-20 दिन रहूंगा, तो 2 दिन बाद उसको मैंने देखा कि वो हंसता कम है। तो हमने कहा क्यों नहीं हंसते? तो दूसरा एक बच्चा था, बोला ये पुड़िया खाता इसलिए नहीं हंसता है। हाँ, पुड़िया में फंसे तो कैसे हंसे? अब उसके अंदर डर है, भय है, पकड़ा जाऊंगा तो गुरुजी क्या बोलेंगे, रखेंगे भी नहीं। जब जब तुम गलत करोगे, गलत सोचोगे, भावना गलत होगी, कर्म गलत होंगे, आदतें गलत होंगी, आपकी हंसी की मृत्यु हो जाएगी। और बिल्कुल निर्मल मन होगा, लफड़ा कुछ भी नहीं करोगे तो खुली हंसी आपको सड़क पर भी आ जाएगी। मैं हांगकांग गया तो वहां जोर से हंसा, तो वहां के लोग बोले इतना जोर तो यहाँ कोई हंसता नहीं। तो हमने कहा यहाँ सारा आदमी फंसता है, इसलिए क्यों हंसता? हाँ, हंसना जरूरी। और ये हंसी ऐसे नहीं आएगी कि मैं लाख बार कहूं तुम हंसो हंसो हंसो, कभी नहीं हंस पाओगे। जब तुम्हारा मन भावना ठीक होगी बस हंसी आ जाएगी। बचपन में तुम्हारे पास में क्या था? कुछ नहीं था। 5 साल के थे, खूब हंसते थे, ही करते थे, जहां देखो वहां आप खीसे काटते रहते थे। अब हुआ क्या? अब दुकान भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, लाड़ी भी है, सब कुछ है, इतना पेंट शर्ट एक्टिंग सिटिंग सब कुछ है, लेकिन हंसी क्यों गायब हुई? क्यों गायब हुई? और जो आदमी हंस नहीं सकता, जो आदमी खुश नहीं रह सकता, जो आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता, उससे ज्यादा गरीब और कौन हो सकता है? बहुत गरीब आदमी। ये तो संसार निश्चित है एक दिन छूटेगा, घर भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, परिवार छूटेगा, भाई बहन सब छूटेंगे, सबकी मृत्यु होगी, अपनी भी मृत्यु होगी। कबीर साहब कहते हैं ये न जाने हमहू मर जाएंगे। कबीर साहब कहते दूसरे मर गए उनके लिए रोते हो, तुमको ये नहीं जानते हो कि हम भी मर जाएंगे। अपनी मौत का ख्याल करो, तुम कहाँ चिल्लाते हो करते हो उधर। मजा करते कबीर साहब, ये न जाने हमहू मर जेबे, टका 10 बढ़े और ले खेबे। कबीर साहब कहते क्या लालच में पड़े हो? कहते 10 टके और बढ़ जाए तो कुछ और समोसा खा लो। अरे बहुत खा लिया समोसा। कोई खाने की चीज भी तुमको लालच न दे सके, आकर्षित न कर सके, तब समझ लो तुमको जिंदगी जीने की कला आ गई। और किसी की दौलत भी तुम्हारे अंदर लोभ न पैदा कर सके, और किसी की औरत और किसी की पुरुष को देख करके मन तुम्हारा फिसले ना, तो तुम्हारी हंसी अखंड हो जाएगी, खुश रहोगे। ये गलतियां करने वाले हंस नहीं सकते कभी भी। जो खो गया है उसको भूल जाइए, जो बच गया है उसका सदुपयोग कीजिए, जो और जरूरत है उसके लिए परिश्रम कीजिए, प्राप्त कीजिए। और परिश्रम से भी नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसका भी त्याग कीजिए, और जो है उसका आनंद लीजिए। और हंसी खुशी तभी रहेगी जब तुम संतुष्ट होगे। आज का आदमी ना तो पत्नी से संतुष्ट, न पति से संतुष्ट, न बेटा से संतुष्ट, न भाई से संतुष्ट, न माँ बाप से संतुष्ट, न सास ससुर, न ससुराल से संतुष्ट, न पड़ोसी से संतुष्ट, और न तो समधि से संतुष्ट, न दामाद से संतुष्ट। तो खुश कैसे रहो? संतुष्ट होना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे लोग बन नहीं सकते, तुम्हारे जैसे लोग हो नहीं सकते, तुम जैसा चाहते हो वैसा ये सब रह नहीं सकते। थोड़ा अपने आप को भी समझाना सीखो, और बार बार शिकायत करना भी बंद कर दो। दाल में नमक ना हो मत कहो, उसी में सब्जी मिला के खा लो, क्या फर्क पड़ता? आखिर पेट में जाके सब मिल ही जाएगा। महीने भर में मैं भोजन करता हूँ, महीने में कम से कम 7 दिन या तो सब्जी में नमक गायब होगा या दाल में गायब होगा। और रोटी भी कभी कभी ऐसी गोल आती जैसे पृथ्वी गोल है,
और कभी कभी ऐसी आती है जैसे हांगकांग शिकागो का नक्शा कटा हुआ है। अरे छोड़ो बकवास, एक रोटी खाना है इसमें, बस उसी में ले लो खा लो, सेटिंग हो गई सब। और जिह्वा को भी जीतना है, आंखों को जीतना है। ये आंखें बड़ी चंचल हैं, इधर उधर सब देखना चाहती हैं। नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं स्पर्श की चाह है, केवल तन निर्वाह। थाईलैंड में हमें जाने का मौका मिला, वहां लोगों ने कहा ये देख लो देख लो। तो मैं गाड़ी में सो जाता था, तो हमारे संतों ने कहा सो जाते गुरुदेव को देखते नहीं। हमने कहा नहीं, देखन की चाह, नहीं सूंघन की चाह। सब वही पहाड़ है, वही सड़क, वही पेड़ पौधा, वही लफड़ा, वही नालायक, सब जगह है। कुछ नया नहीं है, खाली नाम बड़े, दर्शन थोड़े, ऊंची दुकान, फीके पकवान, सब वहां वही मकान, कुछ नहीं है। सब मैं देख लिया, 7-8 देशों में गया हूं। तुम जहां रहते हो वहीं ठीक ठाक रहो, अपने पड़ोसियों के साथ सही ढंग से रहो, अपने पति पत्नी के बीच में ठीक ढंग से रहो, तो ये आपका ह्यूरा सेनाट वार भी कोई स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत अच्छा लगा। लोग बोलते हैं अमेरिका देखो, कुछ अमेरिकन कुछ नहीं, सब फालतू का। वहां भी चोर चंडाल बेईमान सब है, चालाक सब उसी तरह का लोग है, सब कोर्ट कचहरी पुलिस लफड़ा सब है। सही चलना संभल संभल के माया नगर यही है। स्वभाव को सुंदर बनाओ। गालियां बकोगे, जिसको गाली दोगे फिर बात को आपको टेंशन होगी, जिसको सताओगे बात को आपको चिंता होगी, पश्चाताप होगा। इसलिए अपनी पत्नी को भी कभी गाली नहीं देना चाहिए, कोई फायदा नहीं जबान बिगाड़ने से, क्योंकि वो सुधरेगी तो है नहीं। सुधरेगी इसलिए नहीं क्योंकि वो सुधर नहीं सकती है, और सुधर इसलिए नहीं सकती है क्योंकि अब सुधरने की गुंजाइश नहीं है। मेरे को छत्तीसगढ़ का एक भक्त मिला, बोला 40 साल से पत्नी से संघर्ष कर रहा हूं। हमने कहा काहे के लिए कर रहे हो? बोले साफ सफाई सिखाता हूं, साफ सफाई रखती नहीं। तो हमने कहा 40 साल जब बिना साफ सफाई रह लिए, संघर्ष कर लिए, फिर भी नहीं साफ सफाई सीख पाई, सुधरी नहीं, तो आप लफड़ा खत्म करो, वही गंदगी खा लिया करो। आखिर 40 साल खा चुके। और अपने आप को जिसमें बदलने की शक्ति, वो महान आत्मा होता है। आप रीडिंग कीजिए अपनी जिंदगी को, लाइफ को, कि मेरी वाइफ मेरे से दुखी क्यों रहती है। मैं दारू पीता हूं, क्या इसलिए दुखी है? मैं पान तंबाकू खाता हूं, क्या इसलिए दुखी है? तो क्या मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं? 10 साल पहले नहीं खाता पीता था तब भी जिंदगी जीता था, अब छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा पीऊंगा तब भी जीऊंगा। जो लोग नहीं खाते पीते तब भी जिंदगी जीते। अगर इसकी वजह से वाइफ हमारी नाराज होती, दुखी होती, तो इसको हम त्याग करते हैं। आप त्याग करो। स्त्री को भी सोचना चाहिए कि मेरे पति जी मुझसे क्यों असंतुष्ट होते हैं। अब तुमने माथे का पसीना पोंछा और उसी हाथों से आटा मार दिया, और पति देख रहा है, वो असंतुष्ट होता है, कहता हाथ धो, तो तुम कहते हो पानी उधर भी पानी इधर भी, फर्क क्या पड़ता है? हाँ, पसीना भी तो पानी है, लेकिन ये पसीना गंदा है, वो पानी लो नल का, सफाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है? किसी के अंडर में रहना सीखो, सिलेंडर में रहना सीखो। हमारे गुरुजी के गुरुजी ने उनको एक कांच की शीशी धोने के लिए दिया, तो धो करके लाए ठीक से। हमारे गुरुजी जो है बहुत ही सहनशील, गंभीर, विनम्र, बहुत मेहनती संत है, अभी भी है। धो कर लाए तो उनके गुरु ने उसको सूंघा, बोले गंध आ रही है, फिर से धो। तो फिर धोया, मिट्टी डालकर रगड़ रगड़ कर धोया, और फिर 10 मिनट बाद लाए तो फिर सूंघा गुरु ने, फिर बोले अभी गंध आ रही है। तो फिर जाकर गर्म पानी करके उसमें साबुन डाल के फिर कपड़ा से रगड़ रगड़ कर धोया, फिर दिया, बोले गंध अभी भी आ रही। तो बोले फिर धोऊंगा अभी इसको। तो उनके गुरु ने कहा अब तुम मत धो, थक जाओगे, ऊब जाओगे, परेशान हो जाओगे, अब रहने दो, रख दो। तो उन्होंने कहा हम इसको जिंदगी भर धोएंगे, हम ऊबेंगे नहीं, हमको तो गुरु की आज्ञा माननी, इसमें क्या लफड़ा हमको, हम शीशी ही धोते रहेंगे। तो फिर धोने गए,
तो वो पानी से गर्म करके फिर धोया रगड़ के और फिर लाए तो उनके गुरु ने सूंघा, बोले अब ठीक है, गंध नहीं आती, रख दो। फिर 6 महीने बाद बताया, बुलाया, बोले तुम्हारी धोई शीशी तो 2 बार में साफ हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम उबोगे डूबोगे क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे पास बहुत धैर्य है, बहुत श्रद्धा है, इसके लिए तुम्हारा नाम हम क्षमा साहिब रख रहे हैं, तुम क्षमा हो। ऐसा कार्य करने में हमारा मन ऊबना नहीं चाहिए। और संतुष्ट, आप अपनी पत्नी में अगर संतुष्ट हैं तो घर की उलझन आधी कम हो जाएगी। आप अपने पति में संतुष्ट हैं तो आधी उलझन कम हो जाएगी। आप बेटे से संतुष्ट हो गए तो 25% उलझन और खत्म हो गई। अब संतुष्ट होने के लिए दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा केवल तुम ही हो। हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर बेजोड़ है, किसी का जोड़ा लग ही नहीं सकता है, आज तक नहीं लगा। कबीर साहब जैसा कोई दूसरा संत कबीर साहब जैसा आज तक नहीं हुआ जो जोड़ा लगे। स्वामी महावीर जैसा दूसरा संत नहीं हुआ जो जोड़ा लगे। मेरे गुरु जैसा मैं नहीं हूं, जोड़ा कहां लग सकता है। तुम्हारे पिताजी जैसे नहीं, उससे भी जोड़ा नहीं लग रहा है, तो पत्नी के साथ तुम्हारे ऐसे कैसे? सब बिलक बिलक प्रतिभाएं हैं, अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग कर्म उनके हैं, संस्कार हैं, अलग अलग उनका भाग्य है। इसलिए याद रखना, तुमसे कुछ अलग हट करके भी करें तो भी अपने मन को समझा लेना और उनके साथ अपने सेटिंग बिठा लेना, तो सुख मिलेगा। बंद करूं कि और सुनो? और सुनो, चलो गाओ भजन, बोलो हाथ जोड़ो। क्या ढूंढ रहे बन बन, घटे घटे में समाया है, घटे घटे में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। मंदिर में पूजा करने से शांति नहीं मिली आज तक किसी को, ना तीर्थ में नहाने से शांति मिली आज तक किसी को, लेकिन मन के अंदर जो मैल है उसको धो देने से शांति मिली है सभी को। इसलिए मन को निर्मल बनाइए। तीर्थ में डुबकी मारोगे शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन जब सत्संग के तीर्थ में डुबकी मारोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो सकता है, तब शांति मिलेगी। देवरानी जेठानी में बंटवारा हो जाए। अगर तुम्हारी देवरानी थोड़ा गरीब है तो होली दिवाली में उसको भी साड़ी नई खरीद देना कि तुम भी पहनो, तो कभी कभी तुम्हारी देवरानी आकर तुम्हारे घर के काम में सहयोग भी करेगी। उदार बनो, दूसरों की तकलीफों को देखो। अपनी देवरानी को भी दान देना चाहिए। जेठानी अगर गरीब है तो उसको दे दो, और देवरानी जेठानी दोनों अमीर हो तो फिर किसको दोगे? फिर पड़ोसी गरीब हो तो उसको साड़ियाँ बांट दो, और कम से कम महीने में 2-4 साड़ी बांटा करो। अपने पति से कह दो कुछ दो न दो, लेकिन साड़ियाँ हर महीने में 4-6 नई लाओ, और तुम नई पहनो, पुरानी दान करो। पुराना उराना कुछ नहीं, सब ठीक है, पुराने से भी गरीब का काम चल जाएगा। और पुरुषों से भी कहूँगा, तुम भी अपने पुराने रजाई कंबल गद्दा पैंट शर्ट ये दान दे दिया करो। कोई चिथड़ा लफड़ा पहने घूम रहा, उसको दे दो कि तुम पहन लेना, और तुम जा करके भंडरना की मार्केट से नया खरीद लाओ, फिर ठाक ठाक पहनो। हाँ, ज़्यादा रगड़ी मत मारो उस कपड़े में, देना भी सीखो। और कहीं मंदिर में जाओ तो वहाँ देख लो कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें सीढ़ी कमज़ोर हो तो सीढ़ी अपनी तरफ से बनवा दो। पानी पीने की व्यवस्था कमज़ोर हो तो पीने का सिस्टम लगा दो। कहीं आश्रम बन रहा हो, थोड़ा वहाँ जाकर देखो वास्तव बन रहा कि नहीं बन रहा, फिर उसमें भी दान दो। आश्रम बन जाए, तुम्हारे बनाए हुए कमरे में कोई रहेगा, वो भी
आपको धन्यवाद देगा। पढ़ेगा नाम किसने बनाया है, ह्यूरा सेनाडवार का वो भगत, क्या नाम उसका, शिक्षक जो है सदाशिव पराड़कर, उसने बनाया है। ऐसा नाम आएगा। बनाया नहीं है पर बता रहा हूं, शायद बनाएगा भी। तो ऐसा दान भी करो। गाय की सेवा में भी कुछ दान किया करो। और किसी गरीब की बेटी का विवाह हो तो ये कह दिया करो कि 1-2 बोरी शक्कर हम दे देंगे। आज मैं उस गाड़ी में बैठा, मुंडी गाड़ी थी ना वो, जीप, तो मेरे मन में आया कि अपने आश्रम में एक ऐसा रथ बना देंगे और 10-20 गांव वालों को बोल देंगे जिसको जरूरत हो फ्री रथ ले जाओ, अपना शोभा यात्रा निकालो, तो उधर बना देंगे और फ्री में दे दिया करेंगे। सेवा हो जाएगी। सेवा करने से भाग्य चमकता है, सेवा करने से किस्मत बनती है। और हाथों से भी सेवा करो।